तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। लीला एक शर्मीली और अकेली रहने वाली स्कूली छात्रा थी। अपने सहपाठियों द्वारा अलग होने के कारण उसे अक्सर चिढ़ाया जाता था, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। एक दिन उसे अपने स्कूल के इतिहास पर एक प्रोजेक्ट करने का काम सौंपा गया और उसने उस पुराने भवन पर शोध करने का फैसला किया जहां स्कूल स्थित था। जैसे जैसे उसने स्कूल के इतिहास में गहराई से पड़ताल की, लीला को एक गुप्त रहस्य का पता चला। स्कूल की इमारत एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई थी और शवों को कभी ठीक से नहीं निकाला गया था। कुछ कब्रें अभी भी स्कूल की नींव के नीचे दबी हुई है और कहा जाता है मृतकों की बेचैन आत्माएं हॉल में मंडराती थी। लीला को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन अजीब चीजें होने लगी। जब कोई नहीं होता था तो उसे कदमों की आवाज सुनाई देती थी, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे और अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में भर जाती थी। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर डर हमेशा बना रहता था। एक रात लीला अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए स्कूल में देर तक रुकी। जब वो काम कर रही थी तो उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ रही है। वो पलटी, पर वहां कोई नहीं था। अचानक रोशनी चली गई, कमरे में अंधेरा छा गया। लीला ने अपना रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे अंधेरे में कुछ चलने की आवाज सुनाई दी और उसका दिल धड़कने लगा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके टखने को पकड़ा है और वो चीख पड़ी। लीला स्कूल से बाहर निकलने और भागने में सफल रही। वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो मीलों दूर अपने घर में सुरक्षित थी, लेकिन डर ने उसे कभी नहीं छोड़ा। वो इस भावना को भुला नहीं पा रही थी कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। दिन हफ्तों में बदल गए और लीला ने जो कुछ हुआ था उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन अजीब घटनाएं जारी रही। भारी गर्मी में बीच रात में आंख खुलने पर उसे अपने कमरे में कड़ाके की ठंड महसूस होती और हर बार जब वो स्कूल के पास से गुजरती थी तो उसे अपनी रीढ़ के नीचे एक ठंडक महसूस होती थी। एक दिन लीला ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वो स्कूल वापस गई, ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में क्या चल रहा था। वो तहखाने में चली गई, जहाँ कहा जाता है कि पुराने कब्रिस्तान को दफनाया गया था। जैसे ही वो अंधेरे सीलन भरे हॉल से गुजरी, उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। वो मुड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई और वो डर से चीख पड़ी। अगले दिन जब पुलिस को उसका शव मिला तो वो तहखाने के फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें दहशत से खुली हुई थी। मौत का कारण अज्ञात था, लेकिन उसकी त्वचा पर अजीब निशान थे, जैसे कि किसी चीज ने उसे जकड़ लिया हो और जाने नहीं दे रही हो। कोई नहीं जानता था कि वास्तव में लीला के साथ क्या हुआ है, लेकिन अफवाहें बनी रहे। कुछ ने कहा कि मृतकों की आत्माओं ने एक और शिकार का दावा किया था, जबकि अन्य लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा लीला ने कुछ ऐसी परेशानी बुला ली है जिसे अकेले छोड़ दिया जाए। सच्चाई जो भी हो, स्कूल अतीत के भूतों द्वारा प्रेतबाधित और भय का स्थान बना रहा। लीला की मृत्यु के बाद स्कूल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन अंततः इसे फिर से खोल दिया। प्रशासन ने जोर देकर कहा यह घटना सिर्फ एक दुखद दुर्घटना थी और स्कूल के प्रेतबाधित होने की अफवाह सिर्फ बकवास थी। हालांकि स्कूल लौटने वाले छात्रों और शिक्षकों को सच्चाई पता थी। वे छाया में दुबके हुए इस दुनिया से परे किसी चीज की भयानक उपस्थिति महसूस कर सकते थे और अकेले होने पर उन्होंने फुसफुसाहट और कदमों की आहट भी सुनी।
कई लोगों ने तो तहखाने में एक भूतिया आकृति को देखने की सूचना भी दी। स्कूल भय और आतंक का स्थान बन गया। कई छात्रों ने कक्षाओं में जाने से मना कर दिया और शिक्षकों ने तो अपनी नौकरी ही छोड़ दी। यह स्पष्ट हो गया था, कुछ जागृत हो गया था, कुछ अंधेरा और द्वेषपूर्ण जिसे अनदेखा करने से इनकार कर दिया गया था। आखिरकार प्रशासन को मानना पड़ा कि स्कूल में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अजीबोगरीब घटनाओं की जांच करने और अलौकिक उपस्थिति के स्कूल से छुटकारा पाने का एक तरीका खोजने के लिए अब सामान्य जांचकर्ताओं की एक टीम को काम पर रखा। जांचकर्ताओं ने सबूत इकट्ठा करने और प्रयोग करने के लिए स्कूल में सप्ताह बिताए। उन्होंने पाया कि स्कूल वास्तव में मृतकों की बेचैन आत्माओं द्वारा प्रेतबाधित था, जो उनकी कब्रों के ऊपर स्कूल बनाए जाने पर परेशान हो गए थे। जांचकर्ताओं ने आत्माओं को निकालने की कोशिश करने के लिए अनुष्ठानों और समारोह की एक श्रृंखला आयोजित की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। भूत या अनुभव जारी रहा और ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल हमेशा के लिए अभिशप्त हो जाएगा। अंत में स्कूल को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया, इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था और भूमि को खाली और वीरान छोड़ दिया गया था। मृतकों की आत्माओं को अंततः शांति मिली, जो हमारी दुनिया की सतह के नीचे दबे हुए काले रहस्यों की एक दुखद याद दिलाती है। लेकिन उस लड़की की याद वहां मंडराती रही जिसने भूतिया अनुभव किया था। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिले।